प्रेम विश्व अचरज से डोला, कह कैदी कबीराय मेम की माया टूटी, भारत माता धन्य स्नेह की सरिता टूटी। और वही वाजपेयी जब हिंदुस्तान आते हैं तब उन्होंने देखा, तब दूसरी रचना की फिर बनने चली विश्व भाषा। संजोग की बात है देखिए कि 43 वर्षों के बाद आज 5वें नंबर की भाषा संयुक्त राष्ट्र संघ ने स्वीकार कर लिया हिंदी को। बनने चली विश्व भाषा जो जब हिंदुस्तान में आया, जिसकी मांगी हम यहां भी देख रहे हैं। बनने चली विश्व भाषा जो अपने घर में दासी, सिंहासन पर अंग्रेजी है। देख के दुनिया हंसी, देख के दुनिया हंसी, हिंदी दाबन दे चपरासी, अफसर सारे अंग्रेजी में अवधि हो या मद्रासी, कह कैदी कबीराय विश्व की चिंता छोड़ो, पहले घर में अंग्रेजी के गढ़ को तोड़ो। ये गढ़ तोड़ने की बात क्या है? अब आप कहेंगे कि ये मजदूरों को भी जो अरब कंट्री में जा रहे हैं ट्रेनिंग क्यों दी जा रही है? उसमें देशभक्ति की भावना है, ज्यादा वो डॉलर लाएंगे, कुशल श्रमिक कहाए जाएंगे। स्कूलों में पढ़ाया जा रहा है अंग्रेजियत पूरी चीज, मतलब अंग्रेजी कोई भाषा सीखना बुरी बात नहीं है, पर जहां आपका काम चल सकता हो हिंदी में। इसलिए भवानी भाई ने 1935 में गांधी पंचशती में रचना करते हैं, मेरे फूल बहुत पतियाना अंग्रेजी में बंद करो, यदि माली समझा नहीं निरर्थक मर जाओगे, और अगर समझ गया तो वो तेरी कलमे बांधेगा। ये कलमे बांधना क्या है? ये कलमे बांध रहे हैं हमारे औलिया, ये पीर पैगंबर, हमारे तगारी उठाने वाले मजदूर। 2-3 जुलाई को मैं जूनागढ़ गुजरात में था, गोरखनाथ पर राष्ट्रीय सेमिनार में। मुझको जबलपुर के पास के बस में मिले श्रमिक दंपति। मैंने पूछा कि भाई ये गर्मी गुजरी हुकाम भूदी नरसों नर्मद नीछू खान गुजरातियों के बीच कैसे चला लेते हैं काम? उन्होंने कहा सर हमारा दैनिक जीवन का काम चल जाता है। ये है उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम एक जो कभी संस्कृत हुआ करती थी, आप पूरा का पूरा देखिए वीणा की तार की तरह है। भारत माता मधुर भाषणी ही नहीं बल्कि बहुभाषणी है, थोड़ा थोड़ा अंतराल आता है। मलयालम में 80% शब्द हिंदी के हैं। यदि मलयालम में कहें एक ही जनता एक ही भारत यही हमारा नारा है, तो वरे वरेण्या वरेण्य जनता अदन मुद्रा वाक्यम, ये मुद्रा वाक्यम सीधा सीधा स्लोगन के लिए संस्कृत से ली गई है। तेलुगु में 60% शब्द है, कन्नड़ में 50% संस्कृत के शब्द है, और सबसे कम दक्षिण भारत के तमिल में है 30%। इसीलिए कभी कभी विरोध के स्वर वहां उठ जाते होंगे, ये बात दूसरी है। पर जरा से थोड़ा अंतर कीजिए, अना काना कर दीजिए। उदाहरण के लिए राजस्थानी हिंदी जब इनको कहते हैं, हिंदी की जो बोलियां, अरे घासरी रोटी नहीं जब बन बिलावन ले भागो, नाम हास अमरिया चीख पड़ा राणा रा सोता दुख जागो, हुलनु घरू हो सहु घरू ने वारी साण बचावन ने, मैं पाछ नहीं राखा रण में बैरारा रगत बहावन ने, जब याद करूं जब के जगह जब कर दिया। और राजस्थानी हिंदी है, हिंदी है। राजस्थान, गुजरात, आसाम, मणिपुर जो विदेश में गए हैं, प्रधानमंत्री जाते हैं हिंदी में बात करते हैं, तो हिंदी के माध्यम से ये जो हमारी अन्य बोलियों के माध्यम से लोग समझ जाते हैं। जद याद करूं हल्दी घाती आँखा में रगत उतर आवे, सुख दुख साथी चेतक रे सुनता सा हूँ जगायावे, या सोच भी हाँ तू तड़क राना राधी बजर छाती, आँखा में आंसू भर बोलो मैं लिखूं भर नहीं पाती। ये राजस्थानी हिंदी की ये बोली। आप इधर जाइए, हमारा ये जो मगधी हिंदी की ओर जब हम जाते हैं, उनकी बोलियों की ओर अंतर ज्यादा नहीं है, गूंथे हुए हैं। यह प्रांत संसार में ऐसी दूसरी भाषा नहीं है हिंदी को छोड़ करके जो 130-35 वर्षों में शुरू हुई और संसार के इतने भूभाग पर छा गई हो और 5वें नंबर पे पहुंच गई हो और दूसरे नंबर पे संख्या के बल पर पहुंच गई हो। ये हिंदी की विशेषता है। क्यों? क्योंकि इनकी जो सहायक जो भाषाएं बहुत है। इसीलिए गांधी जी ने कहा कि छोटी छोटी टेकरियों से निकलने वाली ये भाषा रूपी नदियां विलुप्त हो जाएंगी, पर हिंदी की गंगा सतत प्रवाही होगी, इसलिए कि हिंदी रूपी गंगा के उद्गम जनता का हिमालय, हृदय रूपी हिमालय है और वो कभी सूखेंगे नहीं। यही चाहते थे गांधी जी, ये विशेषता रही है उनकी। इसीलिए बंकी मेरे यमे वंदे मातरम, विवेकानंद तत्व ज्ञान,
सुनब काव्यो मेघनाद होते काजी नजरुल लेर विप्लव गान एसो वेसो सब मिल गाओ जन गण मन रविंद्रनाथेर कविता गान उज्ज्वल करिवे भारत मातरे बाड़विए बांग्लर मान। ये जो हम गाते हैं भोजपुरी मॉरिशस, हमारे यहाँ तो 20-22 प्रांत के विद्यार्थी हिंदुस्तान के, मॉरिशस के हैं, इथोपिया के हैं, बेलारूस के हैं, 2-3 महीना में सीख जाते हैं भाई बोलना, इतनी सरल है ये। सारागा सुभागा बटोही जी के जानते हैं पाठक साहब, देखिए ये हमारे पूर्वी हिंदी की ये जो है वानगी। सारागा सुभागा भैया भारत के देशवा से मोर प्राण बसे हिम को रे बटोहिया, सीता के विमल जस राम जस कृष्ण जस मोर बाप दादा के कहानी रे बटोहिया। ये कबोर घेरे राम हिम को तो वालवा से 3 बोर सिंधु गहराव रे बटोहिया। पूर्वी हिंदी को बिहारी हिंदी की बोली जिसे हम कहते हैं भाषा विज्ञान की दृष्टि से, मैथिल में भी संस्कृत के कैसे शब्द गूंथे हैं। जैसे आज हमारे 17 रूप जो हिंदी के विदेशों में जो गति दे रहे हैं, हे सखी हमर दुखक नहीं ओरो, अंतिम छोर पे आ रहा हूं सर जी। ई भर बादर महाबादर सुन मंदिर मोर झंपी घन गर्जंती संतति भुवना बर संतिया कंत पाहुन। देखिए उसमें संस्कृत के शब्द, कंत पाहुन काम दारुण सघन खसर हंतिया कुलिस कसत पात मुदित मयूर नाचत मातिया मत दादुर डाक डाहक फाटी जायत छातिया विद्यापति का कैसे बिताव बहारी बिना दिन रातिया। इसीलिए हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा एक एक अल्प विराम एक एक स्वराघात इतिहास का संकेत करते हैं। भोज का वो पीरियड लागू हो जाता है, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली कहते हैं, वो गंगू तेली नहीं है गंग तेलक था। गंग तेलक राजा भोज के काका को भूसे के बोरे में भर के ऐसे निर्ममता से मारा था, और राजा भोज के दरबार में जब पकड़ के लाया गया लोगों ने कहा इसको कठोर दंड दिया जाएगा, बड़े उदास से, और भोज ने कहा कि जाओ जाओ प्रतीकात्मक दंड दे के छोड़ दिया गया। पर कालांतर में देखो कहाँ राजा भोज गंगू तेली हो गया। तो ऐसा नहीं है, ये परिचायिका है संस्कृति की हमारी, इसीलिए मराठी कुरु बोलते हैं, प्रकृति बोलते हैं। और अंत में यही मैं कहूंगा कि बाल कवि बैरागी ने जो कहा, किसी पर ये किंतु परंतु बहुत आप कह सकते हैं। अमेरिका में 9 लाख डॉक्टरों में से 9,05,000 डॉक्टर है, उसमें 1 लाख भारतीय डॉक्टर है, 1 लाख में 50,000 हिंदी में बात करते हैं। प्रेमिका को इम्प्रेस करने के लिए उनके परिवार वालों को लोग वहाँ हिंदी सीखते हैं। मैं हिंदी अमेरिकन राइटर को पढ़ के बता रहा हूँ, पर वो रुचि हमारे हिंदी में नहीं है। कहाँ सोया है एलिट वर्ग? इंदौर यूनिवर्सिटी ने हिंदी का पाठ्यक्रम जारी कर दिया। यदि काम न चलता हो तो बात दूसरी है, पर आपका काम यदि चल सकता हो तो कौन भी पुरस्कृत करेगा आपकी भाषा को। हम अगर मगर बहुत करते हैं, इसलिए बाल कवि की 4 पंक्ति के साथ वाणी को विराम देता हूं। सूर्य से मैंने एक दिन सूर्य से मैंने यूं कहा, आपके साम्राज्य में इतना अंधेरा क्यों रहा? टमटमा कर वह दहाड़ा, मैं अकेला क्या करूं? तुम निकम्मों के लिए मैं ही भला कब तक मरूं? आकाश की आराधना के चक्करों में मत पड़ो, संग्राम यह घनघोर है। कुछ मैं लड़ूं तुम लड़ो। तो जो आपकी जो भावना हो रखी है, भारत माता बहुत भाषणी है, इसलिए हम ये प्रयास हिंदी वालों के लिए कर रहा हूं, और दूसरे भाषा के आए हम बात दूसरी है। हम जिसकी खा रहे हैं तो ये कृतज्ञता हम में नहीं होनी चाहिए। मुझे याद किया, सबको मैं प्रणाम करता हूं, कुलगुरु को प्रणाम करता हूं, आनंद कश्यप जी से लेकर के जो भी आयोजन में जुड़े हैं सब साधुवाद के पात्र हैं। जय हिंद, जय जगत, जय हिंदी, जय छत्तीसगढ़।